हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। एक्सरसाइज नंबर है 8.1। देखिए स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 12 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 का जो क्वेश्चन 1 to 5 है, ये ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है स्टूडेंट्स, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन 1 to 5 नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आज का ये वीडियो देखने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पर स्टूडेंट्स जितने भी फॉर्मूलेज इन्वॉल्व है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 6 to 12 ये इसका कंटिन्यूस पार्ट है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन 6 to 12 है वो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको एक जो भी इसमें फॉर्मूलेज इन्वॉल्व है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला, उसके बाद हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, उस पर बेस्ड हमने एग्जांपल्स भी देखा हुआ है। लेकिन एक बार मैं जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। फॉर्मूले में ये जो टर्म्स है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स अब इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको जब भी आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए ये ऑलरेडी जो भी टर्म्स है इसके हमने ऑलरेडी दूसरे इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी इसके बाद देखिए आज के ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें हमें कुछ और भी फॉर्मूले की ज़रूरत है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए मीन को हम म्यू से इंडिकेट करते हैं, या फिर आप पी ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल सकते हो, जिसका फार्मूला है एन इंटू पी। मतलब मीन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, तो आप एन इंटू पी करोगे तो आपको मीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके, जिसे हम म्यू से इंडिकेट करते हैं। देखिए वेरिएंस ऑफ मतलब वी ऑफ एक्स भी, इसे वेरिएंस को हम वी ऑफ एक्स से इंडिकेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है हमारा एन इंटू पी इंटू क्यू। देखिए स्टूडेंट्स, ये एन इंटू पी इंटू क्यू जो दिख रहा है, ये टर्म ऑलरेडी हमने जितने भी सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए हुए हैं वही टर्म है एन पी और क्यू का मतलब। ठीक है, क्यू के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा एन वन माइनस पी, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो यहाँ पर हमने अंडर रूट एन इंटू पी इंटू क्यू लिखा हुआ है, जिसका मतलब वेरिएंस होता है। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास नए फॉर्मूलेज है, आप इसे लिख लीजिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सरसाइज है, इतने ही फॉर्मूलेज इन्वॉल्व है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्लीज़ सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 balls each marked with one of the digit 0 to 9। ठीक है, एक बैग है जिसमें 10 बॉल है जिसपे 0 to 9 का मार्किंग नंबर्स दिया हुआ है। इफ़ 4 बॉल आर ड्रॉन सक्सेसिवली, जिसमें से हम 4 बॉल पिक कर रहे हैं रैंडमली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग। ठीक है, बैग में से व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज़ मार्क्ड विथ द डिजिट 0। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो हमने 4 बॉल पिक किया हुआ है उसमें से एक भी जो बॉल है उस पर 0 नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? बॉल पे एक भी 0 का मार्क नहीं होगा, मतलब उसे हमें क्या कंसिडर करना है स्टूडेंट्स? एक्स कंसिडर करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस जितने भी एग्जांपल्स से उसमें हमने देखा हुआ है, जिसे हमने एक्स कंसिडर करते हैं, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स क्वेश्चन को केयरफुली समझिए, जितने भी गिवन कंडीशन है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो हमारा एक्स है। एक्स मतलब क्या है? एक्स यहाँ पर 0 है, वो हमें पता चल गया। एन हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? कितने बॉल हमने रैंडमली पिक किए हुए? 4 बॉल हमने रैंडमली पिक किए हुए। हमें एक्स पता चल गया है, एन पता चल गया। इंपॉर्टेंट क्या है? पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो अभी हम किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं? 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बैग में देखिए प्लीज़ स्टूडेंट्स, बैग में कितने बॉल है? 10 बॉल है। 10 में 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 0 to 9 सब में एक ही बार
कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, मतलब 0 to 9 में 0 कितने बार है, एक बार है, और टोटल कितने बॉल्स है, 10 बॉल्स है, 10 नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल क्या हो जाएगी, 1/10, ठीक है। तो ये हमारा सारा गिवन कंडीशन मिल गया है। अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंसिडर करना है एक्स हमारा क्या है, क्या है, डिजिट 0 बॉल पे मार्क होना चाहिए, ठीक है। एक्स क्या है, मार्क्ड विथ द डिजिट 0, जिसपे 0 का जो बॉल 0 मार्किंग होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एक्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए एक्स हमें पता चल गया। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल क्या है, 10 बॉल, एक बॉल 0, देखिए 0 एक ही है, कितने, 10 बॉल में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल क्या हो जाएगी, 1/10। ओके, प्रोबेबिलिटी हमें मिल चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल। तो क्यू क्या फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1 - p। ओके, 1 p क्या है हमारा, 1/10। तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9/10। तो यहाँ पर हमारे पास क्यू मिल गया, ये हमारा p मिल गया है। ओके, और हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, n हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ 4 बॉल आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद द रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग, ठीक है। हम लोग कितना बॉल पिक कर रहे हैं, 4 बॉल पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन इज मार्क्ड विथ द डिजिट 0। तो उसमें से कोई भी बॉल पे 0 मार्क नहीं होगा, मतलब नन, मतलब एक्स क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए, एंड देयरफॉर एक्स 0 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो देखिए अभी स्टूडेंट्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमें एन और पी पता है, ठीक है। एन हमारा क्या है, 4 है, और पी क्या है हमारे पास, 1/10 है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स एन सी एक्स इंटू पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। तो सारे टर्म्स हमें पता है स्टूडेंट्स। एक्स किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, सक्सेसेस, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू एन क्या है हमारा, 4c0। एक बार सारे टर्म्स आपको पता चल गए तो कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ही इजी होता है, और बहुत ईजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे 4 - 0, ठीक है। तो यहाँ पे 4c0 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 4 - 0 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे देखिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1, और 0 - 4 4 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या आएगा हमारा 1। यहाँ पे 4c0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। एनी नंबर रेज टू 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। और यहाँ पे क्या बचेगा, 9/10 रेज टू 4, ठीक है। तो देखिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 इज 9/10 रेज टू 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच of the 5 question, what is the probability that a candidate would get 4 or more correct answer just by guessing, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, कितने क्वेश्चन दिए हुए, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और पांचों मतलब हर एक क्वेश्चन में हमारे पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3, ABC। हमें गेस करना है, गेस करके हमारा कितना आंसर राइट होगा, मतलब क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, ठीक है। 5 में से जो स्टूडेंट है उसको कितने करेक्ट आंसर मिलेंगे, 4 या 5, 4 या फिर उससे ज़्यादा के क्वेश्चन राइट होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को कितने पॉसिबल आंसर है, 3 ऑप्शन है, 3 में से एक ही आंसर राइट होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास टोटल कितना क्वेश्चन है, एन हमारा 5 हो गया, ठीक है।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल, एक क्वेश्चन राइट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए ये जो 3 ऑप्शन है उसमें से एक ही आंसर राइट होगा, मतलब 1/3 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल आंसर, सिंगल आउटकम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल ट्रायल। ओके स्टूडेंट्स, एन हमें पता चल गया, पी हमें पता चल गया। एक्स देखिए क्या बोल रहे हैं लोग, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट है वो गेस करके जो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है उसमें से उसे 4 या फिर 4 से ज़्यादा करेक्ट आंसर मिलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमें ये फाइंड आउट करना है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया, जो गिवन कंडीशन है मैंने आपको शॉर्टली बता दिया। तो अभी हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन है इसका डिफ़िकल्ट पार्ट यही होता है कि इसे हमें समझना है। एक बार आपको समझ में आ गया तो बहुत ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन होप आपको अच्छी समझ में आ गया है क्या करना है, ठीक है। तो अभी एक्स क्या है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट वुड गेट अ 4 और मोर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं लेट एक्स इज क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्स हमने क्या कंसिडर कर लिया, एक्स हमारा करेक्ट आंसर है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल, एक क्वेश्चन राइट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे पास ए बी सी 3 ऑप्शन है, एक ही आंसर राइट होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल 1/3। आपको पी पता चल गया है तो क्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3। ये हमें क्यू का वैल्यू मिल गया, ये हमारे पास पी का वैल्यू मिल गया है, राइट। तो अभी हमें क्या एन 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 हमारा क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे पास कितने क्वेश्चन है ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, 3 ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एन क्या है, एन इज़ 5। ओके, हमारे पास एन पता चल गया, पी पता चल गया, यहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एक्स हमारा क्या है, एक्स क्या है जो कैंडिडेट है वुड गेट 4 और मोर क्वेश्चन करेक्ट, ठीक है। एक्स क्या बोला हुआ है, 4 और मोर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, एक्स क्या है 4 और मोर करेक्ट आंसर क्या होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी यहाँ पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स बी हमें क्या चाहिए, एन और पी चाहिए, एन हमारे पास 5 है और पी क्या हमारा 1/3 है, राइट। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, सारे टर्म्स हमें मिल चुके हैं, यहाँ पर हम पुट करते हैं। अभी देखिए हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, केयरफुली, एक्स इज इक्वल्स टू 4 और 5, ठीक है। 4 और मोर बोला हुआ है, लेकिन 4 और 5 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 5 ही क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होता है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हमें 4 और 5 दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 5 की टोटल जो है प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक बार एक्स हमें क्या यूज़ करना है, 4 यूज़ करना है, एक बार एक्स हमें 5 यूज़ करना है, और बाकी एन और जो पी है और वो क्यू है वो तो हमारा सबके लिए सेम होगा, ठीक है। पी हमारा 1/3, क्यू हमारा 2/3, एन हमारा 5 होगा, ये दोनों ही टर्म के लिए सेम होगा। सिर्फ एक्स एक बार हम 4 यूज़ करेंगे, एक बार हम 5 यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एन क्या है 5, एक बार हम 4 यूज़ कर रहे हैं, C4, पी क्या है हमारा 1/3 रेज टू 4 और 2/3 रेज टू 4, 5 माइनस 4 एन माइनस एक्स, राइट। तो ये हमारा x जब 4 होगा उसके लिए हमने ये लिख दिया फॉर्मूले में। अभी जब x 5 होगा तो क्या लिखेंगे, एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, ठीक है। अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 5C4 क्या हो जाएगा, 5C4 इज इक्वल्स टू वॉट, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल,
अभी देखिए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 1, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1, ये 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5। तो यहाँ पे 5 1/3 रेस टू 4 और यहाँ पे 2/3 रेस टू 5 माइनस 4 1, ठीक है। 5C4 क्या हो जाएगा 5C5 इज इक्वल्स टू व्हाट 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो ये हमारा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हमें 1 मिल गया, 1/3 रेस टू 5 और ये 5 माइनस 5 0, एनी नंबर रेस टू 0 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है, राइट। यहाँ पे हमने लिख दिया। अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं 5 इंटू, ये देखिए 2 रेस टू 3 है और यहाँ पे 1/3 रेस टू 4, 1/3 रेस टू 1, मतलब पावर बेस पे सेम हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 1/3 रेस टू 5 लिख सकते हैं इसे, राइट। और यहाँ पे 1/3 रेस टू 5। अभी देखिए दोनों ही टर्म के पास जो 1/3 है वो हमने कॉमन ले लिया, 1/3 हमने कॉमन ले लिया, 1/3 रेस टू 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 5 इंटू 2 10, 10 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है। तो हमें आंसर देखिए क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, केयरफुली 11 मिल जाएगा ये। तो ये हमने क्या लिख दिया 11 इंटू 1/3 रेस टू 5, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। लेकिन हम इसे 3 का पावर 5 जब ओपन करेंगे तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 3 रेस टू, जब 3 का पावर 5 निकालोगे स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन करोगे तो आपको 243 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए स्टूडेंट पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया हुआ है। अ पर्सन बाय अ लॉटरी टिकट्स इन 50 लॉटरीज, ठीक है। एक कोई पर्सन है, उसने 50 टिकट परचेस किया हुआ है लॉटरी के, अलग अलग लॉटरी के टिकट लॉटरी से परचेस किया हुआ है। इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 1/100, ठीक है। जिसमें हर एक लॉटरी पे चांस है उसको 1/100%, मतलब 1/100 उसका प्रोबेबिलिटी है कि वो टिकट में वो विन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 1/100 क्या हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल, ठीक है। इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 1/100, मतलब हर एक जो 50 टिकट उसने परचेस किया उसमें से हर एक में उसको चांस क्या है 1/100 उसको चांस है कि वो जीतेगा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल हो गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज, ठीक है। तो हमें बताना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो प्राइज जीतेगा। यहाँ पे 3 अलग अलग कंडीशन है। एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो वो जीतेगा, कम से कम एक बार, मतलब एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार, या फिर वो 50 के 50 लॉटरी में वो जीत सकता है। लेकिन वो 0 लॉटरी नहीं जीतेगा, एक होगा या फिर 1 से 50 तक कितने भी नंबर्स हो सकते हैं जिसमें वो लॉटरी जीत सकता है। एक्जैक्टली 1 मतलब सिर्फ एक में ही वो लॉटरी जीतेगा। एटलीस्ट ट्वाइस मतलब कम से कम 2 बार तो वो जीतेगा ही, 2 या फिर 2 से ज़्यादा, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे एटलीस्ट 1 था, सेम वैसे एटलीस्ट 2 का मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या है, एंड हमारे पास दिया हुआ है वो 50 लॉटरी परचेज कर रहा है, उसको हर एक लॉटरी में जीतने के चांसेस क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल क्या दिया हुआ है 1/100 दिया हुआ है। एक्स यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एक्स क्या है, तीन अलग अलग कंडीशन के लिए 3 हमारे अलग अलग एक्स है, ठीक है। तो अभी हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है वो हमने समझ लिया, ठीक है। तो अभी हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ये हम केयरफुली देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो गिवन कंडीशन है उसे समझना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गिवन कंडीशन आपको समझ में आ गया तो बहुत ईजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो एक्स है, एक्स क्या है वो हम लिख लेते हैं, लेट एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज, ठीक है। एक्स ही विल विन अ प्राइज, ठीक है। तो वो प्राइस जीतेगा, वो हमारा एक्स है, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल, एक लॉटरी वो जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/100 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल हमारे पास है, तो हम क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यू क्या हो जाएगा 1 - p, मतलब 1 - 1/100, मतलब 99/100 हमारा क्यू हो जाएगा। आपका ये क्यू हो गया, ये हमारा पी हो गया, ओके।
और अभी हमें क्या चाहिए, n चाहिए। n हमें तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि वो 50 लॉटरी परचेस कर रहा है, ठीक है। एंड n इज इक्वल्स टू वॉट 50, ये हमारा गिवन कंडीशन से हमें ये सब चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास n है, p है, तो अभी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास n और p पता है। n हमारा क्या है 50, p हमारा क्या है 1/100 है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू एन सी एक्स इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा n क्या है 50 और p क्या है हमारा 1/100, वो हम यहाँ पे रख देंगे। और अलग अलग x के लिए हमारा सिर्फ x चेंज होगा और सारे टर्म वही से रहेंगे। जैसे n हमारा क्या है 50, सी एक्स, पी क्या है हमारा 1/100, x क्या है x, और q क्या है हमारा 99/100, n क्या है 50 माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी ये देखिए हमारा ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया है। इसमें हम तीनों ही अलग अलग जो कंडीशन हमारे पूछे हुए हैं क्वेश्चन में, सब जगह सिर्फ x चेंज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है एटलीस्ट वंस, फिर सेकंड क्या है एग्जैक्टली वंस, और थर्ड क्या है एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है। तो एक बार वो फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, x इज इक्वल्स टू वॉट एटलीस्ट वंस, कम से कम वो एक बार लॉटरी जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें फाइंड आउट। एटलीस्ट वन मतलब क्या हो जाएगा, एक या एक से ज़्यादा, x हो सकता है, एक हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक या एक से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी 1 फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी 2 फाइंड आउट करनी है, ऐसे से आपको प्रोबेबिलिटी अप टू 50 टिकट्स तक की फाइंड आउट करनी है। ये अभी सबको हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, फिर उसको ऐड करना है, ये हमारे लिए ज़्यादा ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो बेटर हम क्या करते हैं, अभी जो बच गया है, कौन बच गया है, ज़ीरो बच गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, हम जीरो को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और उसको टोटल मतलब 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब हम जो फाइंड आउट करेंगे आंसर, वो हमारा एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हम x के पे 0 पुट करेंगे और हम उसको 1 में माइनस कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स केयरफुली देखिए, 50 C0 1/100 रेस टू 0, 99/100 50 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पे हमने सिर्फ x चेंज किया है हमारा, ओके। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 50 C0 का वैल्यू आप जब कैलकुलेट करोगे 50 C0 NCX के हेल्प से, तो 50 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 50 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो आपको ये 50 फैक्टोरियल का आंसर 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, टोटल हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा 1। एनी नंबर रेस टू 0 का वैल्यू क्या होता है 1 इंटू यहाँ पे क्या बच गया 99/100 रेस टू 50, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड देखिए आंसर क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू दिस, ये नंबर ही बचेगा, तो ये 99/100, ठीक है। तो इसे देखिए स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपको किसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस, ठीक है। एक बार कम से कम एक लॉटरी वो जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 99/100 रेस टू 50, ओके। तो अभी सेकेंड कंडीशन हमें क्या पूछ रहा है, उस पर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, ओके। सेकेंड कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली वंस, ठीक है। एग्जैक्टली वंस होगा, एक बार ही एक टिकट की पे ही वो प्राइस जीतेगा, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे लिए इजी हो गया, ठीक है। जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 लिख देंगे। n क्या है हमारा 50 C1 1/100 रेस टू 1, 99/100 50 माइनस 1, ठीक है। तो अभी इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 50 C1 इज इक्वल्स टू वॉट 50 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 50 माइनस 1 फैक्टोरियल,
तो यहाँ पे 50 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है। 50 माइनस 1 49 फैक्टोरियल, ये 49 कैंसिल, क्या बच गया, 50 बच गया। तो हमें इसका आंसर देखिए क्या मिल गया, 50 मिल गया। ओके, तो यहाँ पे आप 50 लिख दीजिए, 1/100 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, 99/100 रेज़ टू व्हाट 49। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एज पर टेक्स्ट बुक आंसर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन टेक्स्ट बुक में उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, 50 इंटू 99 रेज़ टू 49, और ये क्या हो जाएगा, इसका पावर 49 है, इसका पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 रेज़ टू 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एज पर टेक्स्ट बुक आंसर हमने लिखा हुआ है, ये कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, 1/2 दिस टर्म भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड कंडीशन, मतलब एग्जैक्टली 1 टिकट पे वो विन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अभी थर्ड कंडीशन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू व्हाट, एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब कम से कम वो 2 टिकट पे जीतेगा लॉटरी, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है। मतलब यहाँ पर भी देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की, 3 की, अप टू ये 50 की, हमें सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और सबको ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए लेंदी प्रोसेस है, जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन में किया था सेम। तो अभी हम क्या करेंगे, कौन बच गया है, 0 बच गया और 1 बच गया है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है, 1 और 0 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे। 1 हम क्यों यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, 1 क्योंकि 1 टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो अभी देखिए ऑलरेडी हमने 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की हुई है। फर्स्ट केस में हमने 0 की प्रोबेबिलिटी निकाली थी, और यहाँ पर देखिए 1 की, ये 1 के लिए यहाँ पर हमने फाइंड आउट की हुई है, तो वो दोनों यहाँ पर लिख देते हैं और इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी फिर आपको। ठीक है, तो फर्स्ट केस से हमने क्या लिया, 0 की प्रोबेबिलिटी। ओके, देखिए अभी अब जब 0 की प्रोबेबिलिटी देखोगे स्टूडेंट्स फर्स्ट केस से, तो ये 1 को छोड़ के ये 0 की प्रोबेबिलिटी, दिस टर्म ये हमारा 0 का प्रोबेबिलिटी है, दिस ये हमारा 0 का प्रोबेबिलिटी है। ओके, पूरा टर्म नहीं लेना है, सिर्फ 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है ये। ओके, 99/100 रेज़ टू 50। तो यहाँ पे हमने 0 की प्रोबेबिलिटी क्या लिख ली, आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। लेंदी एक्चुअली तीनों केस एक साथ पूछा है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, और x की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाली, 50 99/100 रेज़ टू, यहाँ पे 100 को 50 था और 99 को 49 था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 50 99 रेज़ टू 49 अपॉन 100 रेज़ टू 50। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे कर सकते हैं, देखिए 99 रेज़ टू 49 इसके पास भी, इसके पास भी है, और 100 रेज़ टू 50 यहाँ पर भी है, 100 रेज़ टू 50 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, क्या 99 रेज़ टू 49 हमने कॉमन ले लिया, अपॉन 100 रेज़ टू 50 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इसके पास क्या बचेगा, एक 99 बच गया, एक 99 बच गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, 50 बच गया है, और ये 99 रेज़ टू 49 बाहर चला गया, 100 रेज़ टू 50 बाहर चला गया। ओके, तो ये 50 बचा हुआ है, तो ये देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 149 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 149 इंटू 99 रेज़ टू 49 अपॉन 100 रेज़ टू 50। देखिए स्टूडेंट्स, इसे भी हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो ये एज़ पर जो गिवन टेक्स्ट बुक आंसर है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए एटलीस्ट ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 के जो तीनों कंडीशन है स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने आंसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, इन अ बॉक्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क इट इज़ नोन दैट 95% विल वर्क। ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें फ्लॉपी डिस्क है, जिसमें 95% जो फ्लॉपी डिस्क है वो काम करते हैं, और 5% काम नहीं करते हैं। अ सैम्पल ऑफ 3 ऑफ द डिस्क इज सिलेक्टेड एट रैंडमली। ठीक है, वो बॉक्स में से हमने 3 डिस्क को सिलेक्ट किया। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन 1 2 और ऑल 3 सैम्पल विल वर्क। ठीक है, तो ये हमें 0 डिस्क काम करता है, 1 डिस्क काम करता है, 2 डिस्क काम करता है, या फिर तीनों के तीनों डिस्क काम करेंगे
उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अभी जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी रहती है वो हमें पता है कि वो हमारा x होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें देखिए n क्या है वो हमें ढूंढना है, और p क्या है हमारा वो हमें ढूंढना है। एक बार सारे गिवन कंडीशन आपको पता चल गया तो आप बहुत ईजिली एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए एक बॉक्स दिया हुआ है, फ्लॉपी बॉक्स दिया हुआ है, जिसमें डिस्क जितने भी डिस्क हैं उसमें से 95% वो काम करेंगे, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल हो गई, ठीक है। 95% क्या हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या बोल रहा है, हम वो सैंपल में से हम 3 पिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 डिस्क ने हमने सिलेक्ट किया, तो उसमें से वो तीनों पे अलग अलग कंडीशन पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। 0 डिस्क काम करेगा, 1 डिस्क काम करेगा, 2 या फिर ऑल 3 सैंपल जो भी है डिस्क वो काम करेंगे। उसकी हमें तीनों अलग अलग 4 अलग अलग कंडीशन में उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे n पता चल गया है, p पता चल गया है, p पता है, इसे आपको q फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी आगे का सिंपल कैलकुलेशन है, हम करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। प्लीज़ केयरफुली देखिए। तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, डिस्क विल वर्क, ठीक है। यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं x हमारा क्या है, हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, डिस्क विल वर्क, ठीक है। जो अच्छे डिस्क है उसकी प्रोबेबिलिटी, डिस्क विल वर्क, ठीक है। x हमारा है क्या है, डिस्क जो अच्छे कंडीशन में है वो, ठीक है। और p देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो बॉक्स है उसमें से 95% जो डिस्क रहेंगे वो काम करेंगे। तो 95% को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 95/100 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे। स्मॉलेस्ट फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 520, मतलब ये 19/20 हमने स्मॉलेस्ट फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया। पॉइंट में कन्वर्ट मत करिए, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको p मिल गया। जब आपको p मिल गया है देयरफॉर आपका q क्या हो जाएगा, 1 - p, मतलब 1 - 19/20। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1/20, ठीक है। हमारे पास p मिल गया, हमारे पास q मिल गया। n हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम 3 सैंपल पिक कर रहे हैं और सैंपल ऑफ 3 ऑफ डिस्क इज सिलेक्टेड एट रैंडमली, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू व्हाट 3। ये हमारे सारे गिवन कंडीशन से हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें n पता है, p पता है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, वेयर क्या है, n हमें पता है और p हमें पता है। n हमारा क्या है, n इज़ 3, p इज़ वॉट 19/20, ठीक है। तो अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू x n c x p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, ठीक है। तो जब हमारा n क्या है स्टूडेंट्स 3 और p क्या है हमारा 19/20, तो इसमें हम पुट कर देते हैं और फिर अलग अलग x के लिए हम उसको यूज़ कर लेंगे। n क्या है 3 सी एक्स, पी क्या हमारा 19/20 x, और q हमने फाइंड आउट किया 1/20, n क्या है 3 माइनस x, ठीक है। तो अभी ये इक्वेशन में हम अलग अलग जो भी हमारा x है पुट करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है, नन डिस्क, मतलब कोई भी डिस्क काम नहीं करता है, p x इज इक्वल्स टू नन, नन मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब यहाँ पे x के पे 0 पुट कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3c0 19/20 रेज टू 0 1/20 रेज टू 3 माइनस 0, ठीक है। अभी देखिए आप 3c0 फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 3 माइनस 0 3 फैक्टोरियल, तो 3 कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा 1। तो ये हमें 1 मिल गया। एनी नंबर रेज टू 0 का वैल्यू क्या होता है 1, ये हमें 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे 1/20 रेज टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या मिल जाएगा, 1/20 रेज टू 3। ये आपको प्रोबेबिलिटी किसकी मिल गई, नन डिस्क विल वर्क, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन का आंसर हमें मिल चुका है स्टूडेंट्स। अभी सेकेंड कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं। सेकेंड केस है हमारा 1 डिस्क विल वर्क, x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी x क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लिया है,
यहाँ पे x के पे 1 लिख देंगे, 12 का बाकी के सारे जो कंडीशन से सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या मिल जाएगा, 1 की क्या मिल जाएगा, 3c1 19/20 1/20 ठीक है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3c1 क्या मिल जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 19/20 और ये 1/20 तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं स्टूडेंट्स। इसे हम 3 इंटू 19/20 लिख सकते हैं, ओके। या फिर तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ये हमारा एज पर रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक आंसर मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी अगला जो कंडीशन है वो देख लीजिए, थर्ड कंडीशन क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे और उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 3c2 p क्या हमारा 19/20 1/20 3 - 2, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3c2 इज इक्वल्स टू वॉट, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 आ गया है, 3 आ गया है, 19/20 और ये 1/20 ठीक है। तो ये हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 इंटू 19/20 अपॉन, देखिए 20 का पावर 2 है, यहाँ पे 20 का पावर 1 है, तो ये पावर ऐड होके ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसे हम यहाँ पर ही स्टॉप कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, एज पर हमारा टेक्स्ट बुक ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ओके। तो ये हमारा थर्ड कंडीशन पे आंसर आज मिल चुका है। अभी अगला जो कंडीशन है फोर्थ क्या है कंडीशन, ऑल 3 डिस्क मतलब x इज इक्वल्स टू 3। तो बहुत ही सिंपल स्टूडेंट, सिर्फ लेंदी प्रोसेस है हमारे पास, जो भी क्वेश्चन नंबर 9 है उसका। यहाँ पे अभी हम x की जगह पे एक बार 3 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है हमारा 3c3, p क्या है हमारा 19/20 और 1/20 3 - 3, ओके। c3 क्या मिल जाएगा, 3c3 इज इक्वल्स टू वॉट, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 कैंसिल, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये हमें 1 मिल गया, 19/20 और ये 1/20 1/20 तो एनी नंबर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है 19/20 ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 का हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 के जो भी चारों कंडीशन थे उसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट द मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाइस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिए। हम 6 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, एक डाइस है उसको हम 6 टाइम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट द मोस्ट 2 6s, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 6s आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी। एट द मोस्ट मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 2 बार से ज़्यादा 6 नहीं आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब 2 बार भी आ सकता है, 1 बार भी आ सकता है और 0 बार भी आ सकता है। मतलब x आपका क्या होगा, 0 1 और 2, ठीक है। आपको हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, 0 और 2 और 1, ठीक है। ये हमारा x हो गया। अभी यहाँ पर देखिए कितना डाइस थ्रो कर रहे हैं हम, एक डाइस है उसे 6 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, तो n हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल, ठीक है। हमारा x क्या है, नंबर 6। वो देखिए जब हम एक डाइस थ्रो करते हैं उसमें 6 कितना रहता है, एक ही बार रहता है, और टोटल नंबर कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल क्या हो जाएगी, 1/6।
एन क्या है, हमें 6 डाइस, हम 6 टाइम्स डाइस को रोल कर रहे हैं और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एट द मोस्ट 2, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 6 अपीयर होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। उसका मतलब क्या हो गया, 2 बार भी हो सकता है, 1 टाइम भी हो सकता है और 2 टाइम्स भी, सॉरी 0 टाइम्स भी 6 अपीयर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम उसे देखते हैं। हम x कंसिडर करेंगे किसे, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है, 6 अपीयर। ठीक है, तो यहाँ पे x किसे कंसिडर करते हैं, x इज इक्वल्स टू वॉट, 6 अपीयर्स, नंबर 6 अपीयर। ठीक है, x क्या है, 6 अपीयर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अभी देखिए x हमें पता चल गया, x हमारा क्या है, 6 अपीयर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल, तो यहाँ पे लिख दीजिए p इज इक्वल्स टू 1/6। जब हम एक डाइस थ्रो करेंगे तो 6 अपीयर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। ओके, और जब हमें p पता चल गया तो हमारा q क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 माइनस p। तो यहाँ पे 1/6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/6। ये हमें q मिल गया, ये हमारा p मिल गया। ठीक है, n क्या है, हम डाइस को कितने बार थ्रो कर रहे हैं, 6 टाइम्स, 6 बार हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें देखिए n हमें पता चल गया, p पता चल गया, हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं, राइट। और देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, p, x इज इक्वल्स टू वॉट, एटमोस्ट 2 6s। ठीक है, तो यहाँ पे एट द मोस्ट 2 6s अपीयर, x यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, 6 अपीयर होगा, वो हमारा x है। एट द मोस्ट 2 टाइम्स 6 अपीयर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब हमें n और p पता है। यहाँ पे हमें n पता है, p पता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x। ठीक है, x हमारा क्या है, x इज इक्वल्स टू वॉट, एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है और 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इसका मतलब हमें क्या करना है, एक बार 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक बार 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एक बार 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के हमने ऐड कर देना है। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बार x0 यूज़ करेंगे, एक बार x1 यूज़ करेंगे, एक बार x2 यूज़ करेंगे, और n, p और q हमारा सबके लिए सेम होगा। ठीक है, तो अभी देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब x हमारा 0 होगा, n क्या हमारा 6, c 0, p क्या है हमारा 1/6 रेज टू c, x क्या है हमारा 0 और q क्या हमने निकाला हुआ है, फाइंड आउट किया है 5/6 रेज टू 6 माइनस 0 प्लस, अभी जब हमारा x 1 होगा, c 6c1, p क्या है 1/6 रेज टू 1 और q क्या है 5/6 रेज टू 6 माइनस 1 प्लस, अभी जब x हमारा 2 होगा तो 6c2 1/6 रेज टू 2 5/6 रेज टू 6 माइनस 2। ठीक है, अभी हम इसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स और हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 6c0, इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, c60 इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल, 6 कैंसिल, इसका वैल्यू 1 मिल जाएगा। ये 1, एनी नंबर इज टू 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और इसका क्या मिलेगा 5/6 रेज टू 6। ठीक है, अभी c1 6c1 इज इक्वल्स टू वॉट, 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, तो ये इसे सिंप्लीफाई करेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 कैंसिल इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा 6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 रेज टू 5 प्लस c62 क्या मिलेगा 6c2 इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसे आप जब सिंप्लीफाई करोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 2 3 जा, ये क्या मिलेगा 15। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल गया लिख दीजिए
15 1/6 रेज टू 2 5/6 रेज टू 4। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए, ये रफ में मैंने आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए दिया हुआ है, आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अभी बचा हुआ जो टर्म हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 5/6 रेज टू 6 बच गया, 6 कैंसिल हो गया, 5/6 रेज टू 5 बच गया। और यहाँ पे थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 5 क्या हो जाएगा, इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 का पावर 5 हो जाएगा, और ये 6 का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 × 5 रेज टू, यहाँ पे 4 है, इसका ही 5, ये 5 रेज टू 5 लिख दिया। और ये 6 का जो पावर है उसे हमने 6 का पावर रेज टू 6 लिख दिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5/6 5/6 5/6 सबके पास है, लेकिन 5/6 रेज टू 5 सबके पास कॉमन है, तो यहाँ पे हमने 5/6 रेज टू 5 को हमने कॉमन ले लिया। 5/6 रेज टू 5, तो यहाँ पे क्या बच गया, 5/6 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 5/5 5 रेज टू 5 तो बाहर चला गया, 5/6 है ना, यहाँ पे 1/6 बच गया। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। 5/6 रेज टू 5, इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 + 6 + 3/6। ठीक है, तो अभी इसको हम ऐड करेंगे, 11 + 3 14 14/6। ठीक है, तो यहाँ पे 5/6 रेज टू 5 14/6, 7 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, 7/3 × 5/6 रेज टू 5। ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है। इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड आर डिफेक्टिव। What is the probability that in a random sample of a 12 such article 9 are defective? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कोई तो आर्टिकल बनाती है, जितना भी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा उसमें से 10% उसका पीस ख़राब ही होने वाला है, डिफेक्टिव ही होने वाला है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल हमारा क्या दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। उसके बाद आपको बोला है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैम्पल ऑफ अ 12, और जितना भी मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें से हमने 12 रैंडमली पिक किया, 12 आर्टिकल हमने पिक किया। ठीक है, तो वो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब n = क्या हो गया हमारा 12। तो उसमें से आपको बताना है कि 9 आर डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो मतलब x क्या है, 9, आपको x की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो ये हमें देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रीड किया हमने, बहुत ही इजीली हमने जो गिवन कंडीशन है वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप एक क्वेश्चन को 1-2 बार ज़रूर रीड करिए। कैसे हमने गिवन कंडीशन से क्वेश्चन से गिवन कंडीशन फाइंड आउट करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी सारे गिवन कंडीशन तो हमें मिल गए हैं, अभी इसे हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो कंसिडर क्या है, x क्या है, x हमारा क्या है, डिफेक्टिव आर्टिकल। ठीक है, x हमने कंसिडर किया, लेट x = व्हाट, डिफेक्टिव आर्टिकल। ओके, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ट्रायल हमें दिया हुआ है 10%, p = व्हाट, 10%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 1/10। जब हमें p मिल जाता है तो हम q कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, 1 - p = व्हाट, 1 - 1/10, मतलब ये 9/10 हो जाएगा q, और 1/10 हो जाएगा p। ओके, एंड हमारे पास क्या दिया हुआ, हमने सैम्पल में से 12 आर्टिकल पिक किया हुआ है, मतलब हमारा n = 12 हो गया। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोली हुई है, 12 डिफेक्टिव पीस होगा, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 9 क्या होगा, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो अभी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या है, x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमें n और p पता है। ठीक है, इसका मतलब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, x = x NCx p⁻x q⁻n-x। तो सारे कंडीशंस हमने फाइंड आउट कर लिए, इसमें पुट कर देते हैं। x क्या है हमारा, 9 है,
9 आर्टिकल ख़राब होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल आर्टिकल कितना है 12, 12C 9, प्रोबेबिलिटी क्या है 1/10⁻⁹ और Q क्या हमने फाइंड आउट किया 9/10 और N 12 माइनस X 9। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। अभी देखिए 12C 9 ये क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 12 माइनस 9 फैक्टोरियल। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 12 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल और ये 9 फैक्टोरियल 12 माइनस 9 3 फैक्टोरियल को हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 9 कैंसर 3 4 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये जो बचा हुआ टर्म है 220 यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 220 1/10⁻⁹ और यहाँ पे 9/10⁻3। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और एज़ पर जो हमारा रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक आंसर है उसे हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10⁸ है ना, तो 1 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 220 यहाँ पे क्या बचेगा 1/10⁸ बचेगा और यहाँ पे 9⁸8 10⁻3। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, ये सॉरी ये 0 कट गया इसके साथ, यहाँ पे 22 बच गया। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 22 9⁻3 और 10⁻, इसके पास 8 है इसके पास 3 है, 3 + 8 11। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 9 = 22 इंटू 9⁻3 और 10⁻11। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 डिफेक्टिव आर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत है जो ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ, तो उसका फॉर्मूला है n/p। ओके, और वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, तो उसका फॉर्मूला है n/p/q। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या हो जाएगा √ऑफ वेरिएंस। ओके, तो ये तीनों पर बेस्ड हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन नंबर 12 के 4 कंडीशन दिए हुए हैं, 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी n, p और q के बारे में हमने देखा हुआ स्टूडेंट्स, जितने भी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखे। ठीक है, यहाँ पे हमें n दिया हुआ है, p दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे p दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, n और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसे ही बाकी के भी कंडीशंस हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ गिवन, हमें n दिया हुआ है 10। ओके, और p दिया हुआ है 0.4। हमें e ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है और वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो e ऑफ x के लिए मीन के लिए फॉर्मूला क्या है, e ऑफ x मतलब मीन और इज इक्वल्स टू व्हाट n/p। राइट, तो ये फॉर्मूले में पुट करेंगे, n क्या हमारा 10, p क्या हमारा 0.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4, तो मीन क्या हुआ 4। ठीक है, अब इसके बाद वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है यहाँ पे n/p/q। n क्या मिला है हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमारे पास q नहीं है, तो पहले हम q फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, q के लिए ऑलरेडी हमने देखा हुआ स्टूडेंट्स, q इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 - p, तो ये फॉर्मूले की हेल्प से पहले हम q फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, q इज इक्वल्स टू 1 - p, p क्या है हमारे पास 0.4, तो 1 - 0.4 क्या हो जाएगा 0.6। राइट, तो यहाँ पर हम n10 × p 0.4 q 0.6। ओके, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 4 × 6.6, ये 2.4 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने 10 × 0.4 × 0.6 किया, तो हमें क्या मिल गया 2.4। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है गया, ये हमें मीन मिल गया, ये हमें वेरिएंस मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, अभी सेकंड कंडीशन, सेकंड को एग्जांपल देखते हैं। हमें क्या दिया है, व्हाट इज़ गिवन, हमें p दी हुई, प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.6 दिया हुआ है और एक्सपेक्टेड मतलब मीन दिया हुआ है 6। तो आपको n क्या है फाइंड आउट करने के लिए बोला है और वेरिएंस ऑफ x क्या होगा वो फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए हमें मीन दिया हुआ है तो हम n फाइंड आउट कर सकते हैं।
ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, एन इंटू पी। देखिए हमें ई ऑफ एक्स मतलब मीन दिया हुआ है 6, पॉइंट एन हमें नहीं पता है, हमें एन फाइंड आउट करना है, और पी क्या हमारा 0.6, ठीक है। तो ये देयरफॉर एन हमारा क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 0.6। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा 10। एन हमारा क्या हुआ 10, ठीक है। अभी आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा एन इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्यू चाहिए, क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। क्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी होता है, और 1 माइनस पी, पी क्या हमारे पास 0.6, तो क्यू क्या हो जाएगा 0.4 हमारा क्यू हो जाएगा। सारे टर्म्स यहाँ पे फॉर्मूले पुट करते हैं। एन हमारे पास 10 है, पी हमारा 0.6 है, और क्यू हमारा 0.4 है। सेम हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 2.4 मिल जाएगा। ओके, तो अभी थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड का एग्जांपल क्या है इसका। अभी थर्ड में देखिए हमें गिवन क्या है, व्हाट इज़ गिवन, एन इज इक्वल्स टू 25 दिया हुआ है, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है। यहाँ पे हमें पी फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ई ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, पी क्या मिल जाएगा हमें, एन इंटू पी फॉर्मूला है। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास 10 दिया हुआ है, एन हमारा 25 है, तो इंटू पी, ठीक है। तो अभी ये पी क्या मिल जाएगा 10/25, इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, तो हमें 2/5 क्या मिल गया पी। पी इज इक्वल्स टू वॉट 2/5। अभी हमें क्या चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अ वेरिएंस, मतलब एन इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। इसके लिए हमें पी दिया हुआ है तो हम पहले क्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्यू इज इक्वल्स टू वॉट 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। क्यू हमें क्या मिल गया 3/5 मिल गया। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, एन क्या हमारा, एन इज़ 25, क्रॉस पी इज़ 2/5, क्रॉस क्यू इज़ 3/5। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या अंडर रूट 6 मिलेगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए ऑफ एक्स क्या मिल गया स्टूडेंट्स, अंडर रूट 6 मिल गया, राइट। ओके, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया और ये हमारा प्रोबेबिलिटी मिल गया, राइट। अभी देखिए फोर्थ कंडीशन देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें n दिया हुआ है 10 और एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया हुआ है 8। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, वेरिएंस ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो अभी वेरिएंस ऑफ x के लिए हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू एन इंटू पी इंटू क्यू। यहाँ पर हमारे पास p भी नहीं है, q भी नहीं है, तो पहले हम p और q फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है n इंटू पी। हमारे पास यहाँ n दिया हुआ है और e ऑफ x दिया हुआ है, मतलब मीन दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू के हेल्प से हम p फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें p क्या मिल जाएगा 8/10 इज इक्वल्स टू 2 4 सा 2 5 सा, राइट। तो अभी हमें वेरिएंस के फॉर्मूले में हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसके पहले q फाइंड आउट कर लेते हैं। q इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी होता है, यहाँ पे 1 माइनस 4/5, मतलब ये 1/5 q मिल जाएगा, p हमारा 4/5 हो गया। यहाँ पे अभी n इंटू पी इंटू क्यू के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। n क्या है 10, p क्या फाइंड आउट किया हमने 4/5, और q क्या फाइंड आउट किया 1/5, 5 2 ज़ा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या मिल जाएगा 8/5, ठीक है। तो 8/5 इज़ द रिक्वायर्ड वेरिएंस ऑफ x मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखिए हमारा एग्जांपल नंबर 12 के सारे जो भी सब एग्जांपल थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आज की ये वीडियो को स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। आज की ये वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 to 12 के सारे एग्जाम्पल्स हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। इसके जो पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे 1 to 5 ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स,
अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में एक छोटा सा कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ इशू है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट।